जयद्रथ की ओर ले चलिए केशव। किंतु आज तुम्हारे और जयद्रथ के बीच कौरव सेना के सारे महारथियों की दीवार है पार्थ। आज मुझे कोई दीवार नहीं रोक पाएगी केशव। मैंने कहा था ना पार्थ कि केवल कर्म तुम्हारे वश में है और कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त भी तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। तुम भरतवंशियों को प्रतिज्ञाएं करने में इतनी रुचि क्यों है? पितामह प्रतिज्ञा में जकड़े हुए हैं, मजले भैया प्रतिज्ञाबद्ध हैं, और अब तुमने अपने आप को एक प्रतिज्ञा में बांध लिया। किंतु क्या उन्हें अभिमन्यु के साथ छल करना शोभा देता था केशव? एक बालक पर 7 महारथियों का आक्रमण करना युद्ध धर्म के विरुद्ध नहीं है? अपने इन प्रश्नों के उत्तर महादेव से मांगो पार्थ, क्योंकि कल जयद्रथ उनके वर का कवच पहने हुए था और उन्होंने सब कुछ जानते हुए सिंधु नरेश को यह वर दिया था। वे ईश्वर हैं पार्थ, और ईश्वर से कभी कोई कार्य अनजाने में नहीं होता। जयद्रथ का वध आवश्यक है, किंतु इसके लिए तुम्हें अपने हाथ प्रतिज्ञा की डोरी से बांधने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब तुम्हारी आंखें लक्ष्य से अधिक सूर्य पर होंगी। लक्ष्य को वाण नहीं बेधता पार्थ, लक्ष्य को बेधती हैं धनुर्धर की आंखें। और आज इस समय तुम्हारी आंखों में तुम्हारी शपथ की धूल है। मैं क्षमा चाहता हूं वासुदेव, किंतु अब तो शपथ ले चुका। मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए। ले चलता हूं पार्थ, अवश्य ले चलता हूं, किंतु यह समझ लो कि आज जयद्रथ आचार्य द्रोण के कमल व्यू के भीतर है, जो यहां से 12 कोस की दूरी पर है। 12,000 कोस की दूरी पर क्यों ना हो केशव, मैं आज सूर्यास्त से पहले उसका वध अवश्य करूंगा। और यदि ना कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा केशव। मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए केशव, मेरा रथ जयद्रथ की ओर ले चलिए, क्योंकि आज यदि सारी कौरव सेना उसकी सुरक्षा के लिए खड़ी है तो मेरे पास अधिक समय नहीं है केशव। मेरा रथ उसकी ओर ले चलिए। ले चलता हूं पार्थ, परंतु तुम रथ के लिए मार्ग बनाना आरंभ करो। जो आज्ञा केशव।